प्रोग्राम में एक पिता अपने ही खून का कातिल आखिरकार क्यों बन गया, ये तमाम सवाल लोगों के जहन में लगातार उठ रहे हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी तस्वीर और लोगों की जुबानी वो खबर दिखाने जा रही हैं, जिसमें राधिका यादव ने अपनी जिंदगी का आखिरी मैसेज दिया। टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव ने आखिरी मैसेज भी टेनिस खेलने को लेकर ही किया। खेलते थे वो भी नॉर्मल उनके पास खेलते थे, 1 घंटा खेल के चले आते थे। जो एक लड़का आता था वो 9 से 10 वो भी उसके साथ खेलता था, 1 घंटा खेलता था, प्रैक्टिस करता था, उसके बाद चले आता था। क्या कभी लगा कि क्योंकि फादर का बयान ये है कि वो एकेडमी बंद करे, मैं उस पर दबाव बना रहा था, वो नहीं मानी तो मैंने अंजाम दे दिया इसको, क्या लगा कभी इस हमें तो बिल्कुल नहीं लगा ना, हमको पता है इस चीज के बारे में। हम तो अपना क्या है कि सर क्लास यहाँ पर जो लोग आते हैं उन लोगों को खिलाते हैं, और वो भी ऐसे जैसे आती थी वो खेलती थी अपना चले जाती थी, और जब हमारे पास कोर्ट फ्री रहता था उसी टाइम हम उनको उसको देते थे। वो हमें मैसेज कर देती थी कि सर मैं आज क्लास करा लूँ, तो हम कराने के लिए बोल देते थे उसे। क्या आप खुद उनके साथ खेलते थे? मैंने तो एक ही बार मैच खेला है उनके साथ में। मैं डबल्स खेले थे, मेंबर्स भी थे साथ में, उनके साथ खेला था हम लोगों ने। लास्ट कह के गई थी कि कल? हाँ, मैं हमसे कह के गई थी कि कल हम क्लास पे, मेरे क्लास है तो कल मैं क्लास पे आऊंगी, ये बोल के। हाँ, उसके बाद वो ऐसी दुर्घटना सुनी तो बिल्कुल थोड़ा अफसोस हुआ हमें, बिल्कुल। आया था आपके पास मैसेज ये आया था कि सर कल क्लास हो पाएगी, हमें मिलेगा कोर्ट। तो उधर दिन बारिश हो रहा था, वेडनेसडे नाइट 9:45 अराउंड कुछ टाइम हो रहा था, मैं लिखा नहीं हो पाएगा। मैं आविज भाई आपसे लगातार बात करती थी, क्या कभी लगा ऐसा कि उनके फादर इस तरह से बयान दे रहे हैं कि मैंने एकेडमी बंद करने के लिए दबाव डाला तो इसलिए मैंने गोली चलाई, क्या कभी लगा आपको इस तरह? नहीं, ये तो फैमिली मैटर, मेरे को नहीं पता ये सब। मेरे से सिर्फ पूछती थी कि क्लास है, टाइम अवेलेबल है, ये दिन है, बस इतना। जैसे उनका एक टाइम रहता था, हमेशा फिक्स रहता था, मंडे और वेडनेसडे और थर्सडे फिक्स रहता था। 6 बजे के उनके 2 क्लाइंट होते थे, तो वो फिक्स ही रहते हैं उनके। बाकी अदर्स अगर उनको कोई और भी टाइम चाहिए होता तो वो मेरे से पूछ लेते थे कि सर ये कोर्ट फ्री है क्या इतने बजे टाइम में। होता था तो हम देते थे, नहीं होता तो मना कर देते। तो और भी कोर्ट कोऑर्डिनेशन करते थे कि? हाँ, सबसे सारे कोर्ट कोऑर्डिनेशन जो भी है कि दोनों से वो कंफर्म, सारे कंफर्मेशन रहते थे सारे के सारे। तो क्या और बात भी हुई आपकी फोन पे इस तरह की कभी? किस तरह का व्यवहार रहा उनका, किस तरह से बातचीत करती थी? नहीं, वो पहले भी नहीं करती। वो आती है यहाँ पे 6 बजे आई, टाइम से पहले क्लास कराया, अगर उनकी नेक्स्ट क्लास है तो रुकेंगी, नहीं क्लास है तो चली जाएंगी। उनका कोई यहाँ पे रुकने का कोई मतलब सीन नहीं रहता था। उनकी लास्ट क्लास होती थी 8:30 के अराउंड रहता था। एक लड़का आता था बस, वो खेलता था, उसके बाद चले जाते थे सारे। बीच में फिर उनकी मदर्स आने स्टार्ट हो गई, कुछ अराउंड 2 वीक हो गया उनकी मदर आती थी साथ में, तो बहुत देर तक 6, फिर ऐसे फिर 6:30, और संडे शायद वो लेट तक क्लास करती थी। मदर कब से आना शुरू हुई थी? मे बी आई थिंक 2 वीक अराउंड हो गया, अगर मैं काउंट करूँ तो क्या इस 2 वीक के अंदर उन पे कहीं ऐसा चेहरे पे तनाव नजर आया कि इस तरह की घटना उनके साथ? नहीं, हम उनके साथ बात ही नहीं करते थे इतनी ना हम उनसे करते थे ना वो हमसे बात करते थे। तो आ रही अपना क्लास करा के अपना क्लास हो गया, अपने काम से मतलब रखो। क्या मैसेज आया था, एक बार दिखाएं? हाँ, आप देख सकते। राधिका टेनिस से इतना प्यार करती थी कि अपने स्टूडेंट को एकेडमी में जब भी टेनिस की ट्रेनिंग देने जाती तो खुद समय से पहले पहुंच जाती थी। यही नहीं, चेहरे पर उत्साह और जोश के साथ टेनिस खेलती थी और सिखाती भी थी। राधिका कभी भी टेनिस को नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि टेनिस के खेल ने ही राधिका को देश विदेश तक पहचान दिलाई। लेकिन घर में पिछले 15 दिनों से उसके एकेडमी में जाने को लेकर विवाद चल रहा था। शायद किसी को नहीं पता था कि जिस खेल से वो इतना प्यार करती है, उस खेल से ही उसकी आखिरी सांस रुक जाएगी। विजय यादव साहब, राधिका यादव की हत्या उसी के फादर ने कर दी, और सिर्फ इसलिए कि वो एकेडमी चला रही थी, एकेडमी नहीं चलाने देने रहे थे। क्या लगा कभी आपको उनके तनाव है चेहरे पर, उनके माथे पर इस तरह की सकन? नहीं सर, ऐसा हमें कुछ कभी भी नहीं लगा। वो मॉर्निंग टाइम में स्माइल के साथ आती थी और खेल के 1 से 1.5 घंटा अपना आराम से चली जाती थी। हमें कभी कुछ नहीं लगा कि प्रेशर में है या कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी नहीं। अचानक से हमने भी सुना कि गोली वोली लग गया, ऐसा सुना, हमने भी सुना नहीं। उसके बाद हम लोग तो शॉक में, अभी तक हम लोग वहीं से आ रहे हैं। एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी को समझ सकता है, क्या इस तरह से लगा कि इतनी बड़ी घटना हो जाएगी और राधिका आप लोगों के बीच में नहीं रहेगी? नहीं सर, ऐसा तो नहीं लगा, ये अचानक से हो गया, हमें पता ही नहीं था। हम लोग तो अगर 1 से 2 दिन बाद हम लोग खेलते थे तो बातचीत होती, हेलो हाय होती थी, उसके बाद तो हमने सुना अचानक से हुआ ये। तो कभी इस तरह की बात नहीं की कि पापा बंद करने की बात कर रहे हैं? नहीं, कभी भी नहीं सर, ये बात कभी भी नहीं बोली।
यहाँ तक वो राधिका मैम बोलती थी कहीं और एकेडमी खोलेंगे, अच्छा और बिजनेस करेंगे और एकेडमी चलाएंगे, ये सब बातें होती, पॉजिटिव बातें। और अचानक से ये हो गया सर, हम लोग भी खुद शॉक हैं। वहीं खिलाड़ियों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से राधिका की मां उसके साथ एकेडमी भी आती थी, जबकि इससे पहले राधिका की मां को उसके साथ एकेडमी में कभी नहीं देखा गया था। राधिका के साथ खेलने वाले खिलाड़ियों ने इस बात को लेकर काफी दुख जताया। उनका कहना है कि राधिका के चेहरे पर कभी भी इस तरह का तनाव नजर नहीं आया कि वो टेनिस एकेडमी को बंद करने का दावा झेल रही है। क्या राधिका यहाँ आती थी तो किस तरह का व्यवहार था, किस तरह से वो बच्चों को खिलाती थी? देखो, हम तो सुबह सुबह मैम कभी कभी आती थी, ठीक है, उनका कोई डे हमें पता नहीं है, यहाँ पे हम काम करते हैं। तो मैडम अपनी आती थी, थार से आती थी, अपना वो कुछ क्लाइंट आते थे एक दो, उनको खिला के फिर चली जाती थी। जिस तरह से उनकी हत्या हुई तो उससे पहले वो जब आई थी तो रोजाना किस तरह का उनका व्यवहार रहता था, किस तरह से? नॉर्मल था जी, नॉर्मल था। इससे पहले जब बारिश से कुछ दिनों पहले एक बार आई थी अपने वही मेंबर को खिलाने के लिए, तो ऐसा कोई बात नहीं था, बिल्कुल ही नॉर्मल था। मतलब किसी तरह का उनका हाँ, कोई तनाव? वो ज्यादा किसी से बोलचाल नहीं करती थी, अपना वो खेलती थी, अपना चली जाती थी। यहाँ पे जैसे कोर्ट में कोई मेंबर आ गया दूसरा, उनसे भी किसी से उतना बोलचाल नहीं था उनका। और वो ज्यादा दिन नहीं हुए थे, कुछ ही दिनों से यहाँ पे खेलने आई थी। कह रहे थे पहले कहीं दूसरे कोर्ट में खेलती थी, तो वहाँ पे कोर्ट नहीं मिला, तो यहाँ पे आगे खेलती। तो कितने घंटे यहाँ रहती थी? यहाँ पे अराउंड 1 आवर to 1.5 आवर्स ऐसे कुछ रहती थी। तो आपसे भी बात होती होंगी जब इस घटना से पहले, क्या आपको लग रहा था कहीं वो तनाव में है, कहीं नहीं दिक्कत नहीं, है वो उनको? वही पहली बात जो मैंने बताया, वो किसी से बातचीत ज्यादा करती नहीं थी। वो अपने मेंबर से मतलब अपने क्लाइंटों से मतलब रखती थी, और ज्यादा किसी से बोलचाल नहीं था उनका। और हम आते थे लेट, हमारा दूसरा टाइम है, हम लोग 7 बजे 6:30-7 बजे तक अब हम लोग लास्ट आते कब थे। आई थी? लास्ट डे मेरे को उतना याद नहीं है, क्योंकि मैं अभी पिछली बार डे मेरे को याद नहीं है, लेकिन बारिश से पहले पहले आई थी। बता दें कि राधिका यादव के पिता दीपक यादव ने एक के बाद एक 4 गोलियां दागकर अपनी बेटी की हत्या कर दी थी, जिसके बाद पुलिस के हत्थे चढ़ने पर आरोपी पिता ने गुनाह कबूल कर हत्या की वजह भी बताई थी। गुरुग्राम से पवन कुमार सेठी, पंजाब की श्री टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।